हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैव स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। नॉर्मली देख सकते हैं आज आपका जो है क्लास 35 होने वाला है। ठीक है, क्लास जो है 35 होने वाला है। उसके साथ जो है आज जो है पार्ट 3 आप करने वाले हैं। तो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं दिखे तो ऊपर जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया हुआ है। इसलिए आप एक काम करना, जाके जरूर देख लेना, तब जाकर के यह क्लास आपको करने में जो है मज़ा आएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप लोग एनर्जेटिक हो जाएँ। यहाँ पे देखिएगा, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करोगे तो पक्का है कि आपको कामयाबी मिलना है। तो यार कुछ करो या ना करो, मेहनत करने पे ध्यान दो। ओके, कामयाबी तो मिलनी ही मिलनी। तो चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज रहा आपका ये जो है, यानी कहीं ना कहीं आप लोग रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, और साथ ही साथ आज जो है रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ जो है फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ यानी एक तरह से कह सकते हो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं उससे रिलेटेड आज आपको हर एक जानकारी मिलेगा। उसके साथ उसका जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, साथ ही साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह भी है। तो चलिए यहाँ पे जो है फिलहाल आपको क्या क्या रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकता है देखिएगा ज़रा। यहाँ पे कह रहा है विलोमानुपात। ओके, यानी इनवर्स रेशियो यहाँ पे कहा जा रहा है। दरअसल इनवर्स रेशियो होता क्या है, यहाँ पे पहले आपको यह समझना है। तो बात होता है क्या कि कभी आपको किन्हीं क्वेश्चन के अंदर अगर ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, मानते हैं ए और बी आपको अवेलेबल है, आपको बोल दिया जाए कि इसका जो है विलोमानुपात क्या होगा। तो विलोमानुपात दरअसल होता क्या है, जस्ट इसका जो है आप इन्वर्स कर दो। ठीक, इसका क्या कर दो, इन्वर्स कर दो, यानी 1/a और 1/b हो जाएगा। यही है, इसी को बोलते हैं विलोमानुपात, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कहीं देखने को मिले आपको इसी तरह से जो है सॉल्व करना। ओके, अब चलिए इसके बाद जो है अब अगला नीचे वाला को देखिए। तो नीचे वाला आप ध्यान से देखिएगा, मिश्रित अनुपात क्या है, कंपाउंड रेशियो है। तो मिश्रित अनुपात क्या होता है, तो कल जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है शायद, हाँ एक क्वेश्चन कल कंफर्म जो है कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्रित अनुपात क्या होता है, जब भी आपको 3, 4 या 5 रेशियो कुछ भी दिया हुआ है उसका आपको मिश्रित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो निकालने बोले तो आप कैसे निकालिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1:2 आपका दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 1:2 आपका अवेलेबल है। उसके बाद जो है मान लेते हैं 2:3 हो, या फिर अंदर कुछ भी 4:5 आपके पास जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, 4:5 अवेलेबल है। तो अब इसका बोला जाए आपको कंपाउंड जो है रेशियो निकालना है, तो आपको करना क्या है, सब का जो है आगे वाला को आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी ये इस तरह से जो है आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 हो गया। और उसके बाद जो है 2 × 3 × 5 यानी पीछे वाला, यानी जो पीछे वाला भाग है उसको आप गुणा कर दो। 2 तिया 3 दूनी 6 पंचे 30 हो गया। तो 80 और 30 हो गया। अगर यह कट रहा है तो आगे काटेंगे, बाकी जो है मेरा यही रेशियो हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से जो आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, अब आपको जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें जो है 1 नंबर पक्का बनता है। कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मिश्रित अनुपात बताओ, तो आप उसमें किसी काम के नहीं रह पाओगे, इसलिए इस चीज़ को समझ के रहना। चलिए यह था कुछ रेशियो। अब चलिए कुछ जो है यहाँ पे बात करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में, यानी जो समानुपात है उससे रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे बन सकता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर तृतीयानुपाती की बात करें तो यहाँ पे यह जो है जो समानुपात है इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक जो है तृतीयानुपाती हो गया, या चतुर्थानुपाती, और एक मध्यानुपाती। यह तीनों क्या क्या होता है बारी बारी समझते हैं। तृतीयानुपाती को थर्ड प्रोपोर्शन या फिर प्रोपोर्शनल दोनों बोलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह यूज होता है। ओके, तो 4th प्रोपोर्शनल, साथ ही साथ मीन प्रोपोर्शनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके जो है अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक, देखिएगा जब तृतीया अनुपाती, हाँ चलिए यहाँ पे एक जो है यह आप लोग एक काम करना, यहाँ पे जो है नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर से जरूर रेड कलर में होगा, बिल्कुल फ्री है यार, सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन जो है प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी क्लास अपलोड मैं करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आप टाइम पे देख पाओ। उसके साथ लाइक कर देना जरूर। तो चलिए आज का जो है सेशन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा तृतीयानुपाती होता क्या है। दरअसल यहाँ पे जो है आपको कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चंस बनाओगे या फिर एग्जाम में मिल जाए तो वहाँ पे जो है तृतीयानुपाती के लिए आपको 2 जो है नंबर दिया हुआ रहेगा। कहीं एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं अगर आपके पास 2 दे दे और साथ ही साथ आपको 3 दे दे, 2 और 3 आपको मान लेते हैं दे दे, और बोला जाए कि इसका तृतीयानुपाती निकालिए, तो 2 नंबर ही अवेलेबल रहेगा। इस चीज़ का गौर करना, अगर तृतीयानुपाती पूछ रहा है तो आपके पास जो है 2 ही नंबर रहेगा, आपसे 3 कभी नहीं देगा। ठीक, यह चीज़ आपको हमेशा दिमाग में जो है रखना। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, पहला तो तृतीयानुपाती का ये फॉर्मूला है। ठीक, फॉर्मूला कहीं ना कहीं इसी चीज़ से जो है बना है, फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, इसी से बना है। ओके, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2
और 3 मेरा दोनों संख्या है, यानी एक संख्या a मान लो, एक संख्या यहाँ पे b चल के रखो। जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है वहाँ 2 रख देना, ठीक। जहाँ जहाँ आपको b दिख रहा है वहाँ पे 3 को रख देंगे। इससे क्या होगा, मेरा आंसर जो है सॉल्व हो जाएगा। तो देखना, गौर से समझना। दरअसल तृतीयानुपाती को जो है निकालने का है, मानते हैं आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ना ही ये याद है, ठीक। तो करना आपको दरअसल क्या है, आप इतना दिमाग लगाना, तृतीयानुपाती पूछ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जो है गौर करने वाली बात है क्या कि एक संख्या को आप यहाँ पे रख देना, ठीक। मानते हैं a वगैरह कुछ नहीं, एक संख्या रख देना, ठीक। फिर दूसरा संख्या यहाँ पे रख देना, यानी 3 जो है आपका दूसरा संख्या यहाँ पे रख देना, और फिर तीसरी संख्या वह भी जो है आप यहाँ पे 3 को रख देना और यहाँ पे x निकाल देना, ठीक है। बस यहाँ पे मैं ए बी का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ए बी किन्हीं को जो है बल्गी लगता है, थोड़ा सा लगता है यार टफ है, ठीक है, यानी उसके दिमाग में थोड़ा सा एडजस्ट नहीं होता। इसलिए सीधा एक चीज़ समझना, 2 और 3 आपको दिया हुआ रहे तो आपको जो है पहले 2 लिख दो, 3 लिख दो, फिर से जो है 3 लिख करके आप यहाँ पे x लिख दो, हो गया आपका। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल दोगे, आपका जो है तृतीयानुपाती निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे जो है 2/3 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे इक्वल्स टू 3/x हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो x को इधर भेज देंगे ऊपर और 3 को जो है इधर भेज देंगे और 2 को नीचे कर देंगे क्योंकि x का वैल्यू चाहिए ना। चलिए ऊपर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू मेरा 3 × 3 कितना 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा मेरा, ओके। अब यही चीज़ अगर फॉर्मूला पे आप करोगे तो यही सेम चीज़ आएगा क्योंकि फॉर्मूला भी इसी से बना है। अब देखना यहाँ पे फॉर्मूला में क्या दिक्कत है कि आप इसे भूल जाओगे, ठीक है, आप इसे भूल जाओगे। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला को आप जो है मन में इसके आधार से आप बना सकते हो, ठीक है। तो कोशिश रखना फॉर्मूला को मन में बना के यूज़ करें, ज़्यादा सही रहता है। रीज़न क्या है, क्या कि आपका फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कारण है कि अभी आप देख लिया, अभी आपको याद हो गया, कुछ लगभग 10 दिन बाद आप भूल जाओगे, इसलिए बोलता हूँ इस फॉर्मेट को याद रखो, ठीक। अब देखना ज़रा, यहाँ पे x = b² है, तो सिंपल है, b मेरा यहाँ 3 है और a मेरा 2 है, तो आप यहाँ पे पुट करके देखो वही आंसर आएगा। तो b² मेरा 9 हो गया और a का मान 2 हो गया, तो सेम वही बात आया। बशर्ते यह आपको लंबे दिन तक याद रहेगा, लेकिन यह आपको याद नहीं रहेगा। आप इसे मन में कैसे बना सकते हैं, दरअसल उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। चलिए इसे इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिएगा यहाँ पे मन में कैसे बनाना है देख लेना। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है ही, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसी को जो है a/b कर देना है, बराबर b/x कर देना है। सिंपल है, x उधर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे वाला b जो है इधर b से गुणा हो जाएगा और a जो है उधर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, b² a जो है फॉर्मूला बन गया। आप देख सकते हैं सेम वही फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। तो यही कुछ मिलाकर, यानी कुल मिलाकर यही बात हुआ, ठीक है, सिंपल है। अब इसी तरह से जो है चतुर्थानुपाती या चतुर्थानुपात या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन जो बोल लो, अब यह आया, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, दरअसल लास्ट में जो है तीनों को एक साथ रख करके कंपैरिजन करके आपको समझाएंगे, तब जा करके आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा, एक होता है ना कि तीनों साथ में रहेगा तो क्लियरली आप एक दूसरे को आंक सकते हो, ठीक है। तो पहले एक एक करके आराम से समझ लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है। देखना, चतुर्थानुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करें, इसमें जो आपको 3 जो है नंबर दिया हुआ रहेगा, 3 फिक्स है कि 3 नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यानी आपको कह देगा 2, ठीक, 3 हो जाए या 4 हो जाए, 3 नंबर आपको दे देगा, बोलेगा इसका जो है चतुर्थानुपात निकालिए। तो आपको मालूम होगा, नाम से ही लग रहा है चतुर्थानुपात फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल दो, कोई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चौथा नंबर में होगा वही आपको निकालना है, ठीक। ध्यान देना, चौथा नंबर यानी फोर्थ, यह तो ईजी है समझना, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, 2:3, यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है वो लगा दो, 4 लगा दो और चौथा पे क्या करो, x मान लो। चतुर्थानुपात है, चौथा पे x रख दिया, हो गया, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पे गौर करो, यह फॉर्मूला आप याद करोगे, फॉर्मूला उल्टा पड़ता है यार। चतुर्थानुपात आप वर्ड से समझ सकते हो कि हाँ भाई लास्ट में x मान लिया, आंसर आ जाएगा। अब यही फॉर्मूला पे अगर चले तो फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। अब देखना, फॉर्मूला पे आप जो है a b c तीनों को मान करके पुट कर दो तो भी वही आंसर आएगा। अब जब नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 2/3 होता है, बराबर यहाँ पे 4/x जो है निकल के आएगा। तो आप एक काम करो, x को जो है इधर भेज दो और इसको जो है 3 को इधर भेज दो। अब जब x को उधर भेजोगे तो 2 को भी नीचे कर देना, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो x = यहाँ पे 4 × 3 ऊपर हो जाएगा और बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना मेरा 6 निकल के आया। तो 6 मेरा क्या हो गया, चतुर्थानुपात हो गया। तो कुछ इस प्रकार से जो आपको करना है, आप अगर यह फॉर्मूला पे लगाओगे तो पक्का है कि यही आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला को अब वही, जैसे ऊपर मैंने फॉर्मूला आपको बनाने के लिए दिखाया, ठीक उसी तरह से आप इसे भी बना सकते हो, ओके। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला को आप कोशिश करना मन में बनाने का, क्योंकि फॉर्मूला का यूज़ बहुत कम जगह देखने को मिलता है, लेकिन मिलेगा
जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होता है, मैंने फार्मूला से रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिया है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है अपना दिमाग यूज़ करना है। ठीक, फार्मूला आपको मन में बनाना है, या फिर इतना तक आप समझ जाओ कि फार्मूला कैसे बनता है, ए बी को रख करके, तब आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको 3 संख्या जब दिया रहेगा तो ए बी सी आप यहाँ पे पुट कर देना, लास्ट वाले को एक्स मान लेना, एक्स बराबर जो है आप फार्मूला यहाँ पे बना लेना। तो बोलिएगा तो मैं जो है फार्मूला यहाँ बना करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि जिस तरह से ऊपर बनाया उसी तरह से नीचे ही बनाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको भी जल्दी से कर ही लेते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे को जो है हो सकता है उनको समझ में ना आया हो, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे जो है बी ए वाई सी, ए वाई बी हो गया, सी वाई जो है एक्स हो गया, एक्स को उधर भेज दो, ए को नीचे भेज दो। ठीक है, तो एक्स हो गया इधर, और बी जो है सी के साथ गुणा हो जाएगा बटा ए। देखो फार्मूला वही है, आप मिलाओ इधर, मिलाओ इधर, मिलाओ, फार्मूला वही है। ठीक है, चलिए यह जो फार्मूला हो गया, इसके बाद जो है अब मध्यानुपाती क्या होता है। ठीक है, मध्यानुपाती क्या होता है अब समझिएगा। यहाँ पे ज़रा इसमें क्या है कि मध्यानुपात यानी बीच वाला पोर्शन आपको निकालना है। मध्य यानी बीच, बात समझना, सिर्फ वर्ड पे जाना। मध्य यानी बीच, यानी मीन, एक तरह से बीच कह सकते हैं कहीं ना कहीं। अब देखना यहाँ पे आपको जो है 2 नंबर दिया हुआ रहेगा। ठीक, ध्यान देना, तृतीयानुपात में भी 2 नंबर था, चतुर्थानुपात में 3 नंबर दिया हुआ था, और फिर यहाँ पे मध्यानुपात में भी आपको 2 नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, तो मध्यानुपात की बात करें, इसमें आपको जो है मान लेते हैं 2, और आपको जो है एक तरह से 5 दिया हुआ है। ठीक है, 2 और 5 2 संख्या आपको जो है दिख रहा है। आपको बोला जाए इसका मीन प्रोपोर्शन निकालिए, तो मीन में कहने का मतलब हो गया आपका जो प्रोपोर्शन है उसमें 4 कम से कम जो है 4 नंबर होता है। कम से कम के 4 नंबर, एक्चुअली मानिए 4 नंबर प्रोपोर्शन में चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से 2 ही दिया हुआ है, हमको क्या बचा है 2 है। ठीक, बचा कितना है 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे मीन, मीन मतलब समझ लेंगे बीच, मध्यानुपात है समझ लेना मध्य में। ठीक है, तो सिंपल है, दोनों को जो है शुरू और अंत में रख दो। मध्य में क्या मेरा एक्स रखाएगा, समानुपात दे करके फिर से एक्स रख दो, हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 ही है मेरे पास, 2 ही प्लेस में रख सकते हैं, 2 को तो कहीं ना कहीं सेम मानना पड़ेगा। बशर्ते गौर करना ये दोनों सेम रहता है, ये दोनों सेम रहता है, यानी एक्स का मान निकालेंगे आपका दोनों का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। 2/x हो गया इक्वल्स टू यहाँ पे जो है x बाय जो है 5 हो गया। उसके बाद जो है x को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो x स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर आपका 10 आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर एक्चुअल यह क्वेश्चन बनाया हुआ रहता तो आपको इस तरह से जो है मतलब कहीं ना कहीं अगर आप x बराबर निकालोगे तो यहाँ पे √10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा √10 आ जाएगा, तो √10 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन में रूट भी, यानी आप जो है इसका स्क्वायर रूट भी कर सको, यानी रूट के अंदर 25 मिल जाए तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, यानी x का मान 5 आपका निकल जाएगा। तो वही 5 जो होगा में आपका जो है मध्यानुपात होगा, और इस लिहाज से इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका √10 जो है इसका मध्यानुपात है। क्लियर है? अब सबको जो है एक जगह आपको करके दिखाते ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। तीनों कहीं ना कहीं आप समझ लिए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लिए तो आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट को एक बार देख लो जा करके, या फिर आप यहाँ पे अगला जो है तीनों को जो है एक साथ मैंने किया है आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे से जो है आपका हर एक डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे गौर करना, तृतीयानुपात में आपको जो है 2 संख्या दिया रहेगा, मध्यानुपात में भी 2 दिया हुआ रहेगा, चतुर्थानुपात में 3 संख्या आपको दिया रहेगा। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, चतुर्थानुपात में बहुत बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। कारण क्या है, 3 मेरा दिया हुआ है, चतुर्थ यानी चौथा बोला है तो 4th बोल रहा है, तो चौथा नंबर को x मान के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब दरअसल कन्फ्यूज़न पैदा करता है ये दोनों, क्यों? क्योंकि मध्यानुपात में यहाँ पे है दोनों सेम, और तृतीयानुपात में भी यहाँ पे दोनों सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है, दोनों में जो है सेम है, अंतर क्या है, मध्यानुपात में हम लोग जो है बीच वाले को निकालते हैं, बीच वाले को दोनों को क्या करते हैं x मानते हैं। ठीक है, और बीच वाले को हम लोग निकालते हैं, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और साथ ही साथ इसमें जो है मेरा दूसरा जो संख्या है वही मेरा बीच बन जाता है। ठीक है, ध्यान देना, चतुर्थानुपात में भी चौथे नंबर का निकालते हैं, तृतीया में भी चौथे का निकालते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ तृतीया का 3 नंबर निकालते हैं, ये मत सोचना, चौथा ही निकालते हैं। बस शर्त है कि आप बीच वाला दोनों जो है सेम ही मान लेते हैं। 2 संख्या दिया हुआ है, बीच वाला के जगह पे दोनों जो है वही मान लो, दूसरी संख्या को। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो एक बार फिर से मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, मीन में क्या होता है, तरीका मैंने बता दिया, मीन का आपको याद कैसे रखना है। बीच में जो है x रख करके जो संख्या होगा दोनों को x मान लेना, बीच वाला को ही। तृतीया में क्या होता है, जो दूसरी संख्या है उसको बीच वाले जगह पर रख देते हैं, चतुर्थ ही निकालते हैं। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आपका जो है डाउट यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। उसके साथ ही फॉर्मूला आपको मन में कैसे बनाना है जरा उसको भी यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से इरेज कर लेते हैं। फॉर्मूला कैसे मन में बनाते हैं देखना। अब यहाँ पे क्या करना है,
आपको x का मान निकालना है, कुछ चाहिए या ना चाहिए, आपको x चाहिए, इसमें भी x चाहिए, ठीक है, रुकिए एक मिनट, इसमें भी x चाहिए, इसमें भी आपको x चाहिए, इसमें भी x चाहिए, सब जगह जो है आपको x चाहिए, क्योंकि x का ही मान निकालना है। अब समझना ज़रा, अब आप एक चीज़ जुगाड़ लगाओ, ठीक है, यहाँ पे जो है x और x एक जगह, इस साइड जो है x नीचे रहेगा, इस साइड जो है x ऊपर रहेगा, ठीक है, तो ऊपर नीचे रहेगा तो आप दोनों को गुणा कर दो, ठीक है, तो दोनों को गुणा कर दिए तो यहाँ पे जो है a गुणा b निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट जो है ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो है ए बी मेरा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, a बाई बी रहेगा, ऊपर c रहेगा, यहाँ x रहेगा, ठीक है, तो x को इधर भेज दो, यहाँ पे जो है a बाई बी था तो a नीचे आ जाएगा, ठीक है, और b गुना c हो जाएगा, तो b गुणा c बटे a, यह चीज़ जो है आपको एक बार जो है ऊपर वाला जो मैंने लिखवाया उसको आप सामने लिख लो, उसके बाद जो है आप यह चीज़ को दिमाग में करने का कोशिश करो, ज़्यादा सही रहेगा, याद करने के झंझट से बच जाओगे, मैं यही कहूँगा। लेकिन अगर आप याद करने में एक्सपर्ट हो तब तो कोई बात है ही नहीं, तब आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। अब साथ ही साथ इसका जो है अगर आपको निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ध्यान देना है, a बाई बी है, ठीक है, और b बाई एक्स है, a बाई बी है, b बाई एक्स है, तो आप एक काम करो, x को इधर भेज दो और b को इधर भेज करके गुणा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर बटा जो है ए मेरा यहाँ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यह तीन जो है फॉर्मूला आपको इस तरह से मन से भी कोशिश कर सकते हो बनाने का, या फिर अगर आप रट्टू हो यानी आप रट सकते हो, चलिए खैर यह भी मैं गलत बात नहीं बोलूँगा, आप जो है अगर याद करने में एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो आप आराम से जो है इसे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब आगे जो है क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग अगर रेडी हो गए हो तो आप लोग नीचे जो है थम्स अप करो या फिर लाइक आप जरूर करो। सेशन जो है अब स्टार्ट हो रहा है आपका एक्चुअल क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे यह रहा आपका क्वेश्चन, 4 तथा 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा, व्हाट विल बी द थर्ड रेशियो ऑफ 4 एंड 12। तो इसका तृतीयानुपाती निकालना है। आज जो है स्टाइलस प्रॉपर तरीके से ठीक हो गया, ठीक है, कल जो है बहुत ज़्यादा ही इशू कर रहा था, ठीक है। तो चलिए आज खैर दूसरा स्टाइलस है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसे जल्दी से बनाइएगा। यहाँ पे तृतीयानुपाती निकालना है, ठीक है। तो पहला जो है आप इसे जो फॉर्मेट मैंने बताया है उसी तरह से बनाओ, फार्मूला पे मत यूज़ करो, ज़्यादा सही रहेगा, आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अगर याद है फार्मूला तो फार्मूला पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 4 और 12 का क्या चाहिए, तृतीयानुपाती चाहिए, तो भैया पहले 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक 12 मान लो, एक मिनट यहाँ पे 12 मान लो, और फिर से जो है यहाँ पे जो है 12 मान लो, और यहाँ पे x मान लो। तृतीयानुपाती में भी चौथा निकालते हैं, चतुर्थानुपाती में भी चौथा निकालते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस बीच का जो है दोनों को सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, 4/12 आ जाएगा, बराबर जो है 12/x आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 यहाँ कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, x को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, तो x बराबर कितना हो गया, 12 36 हो गया। तो यहाँ पे निकल गया मेरा ऑप्शन सी 36। बस इसी तरह से करना है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद जो है इसको देखिएगा, अब जो है तृतीया जब निकल गया, अब चतुर्थानुपाती निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2, 13, 3 का जो है चतुर्थानुपाती क्या होगा, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है 4th प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, या फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द 2, 12 एंड 3। तो इसका जो है 4th प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको निकालिए, ओके, जल्दी कीजिए। सेम उसी तरह से 3 दिया हुआ है, चौथा x मान लो, बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 12 हम लोग मान लिए, तीसरा भी आ गया, बचा चौथा, तो चौथा को x मान लिए। अब जल्दी से जो है धमाकेदार तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 2 बटे कितना हो गया, 12 हो गया, बराबर 3/x हो गया, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि रेशियो जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन, यानी रेशियो जो है फ्रैक्शन के जैसा है, ओके। तो 2 6 जा 12 हो गया। अब सिंपल है, x को ऊपर भेज देंगे तो 6 × 3 18 हो जाएगा मेरा, तो यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो है बनेगा, ओके। अब ठीक इसी तरह से अगर अगला देखें, यहाँ पे 9 तथा 25 का जो है मध्यानुपाती क्या होगा। तो 9 और 25 का जो है आपको मध्यानुपाती निकालना है। व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25। तो इसका आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी मध्यानुपाती या मध्यानुपात, आप इसे जल्दी से निकालिए, ठीक है, जल्दी कीजिए। मध्यानुपात है यानी बीच का दोनों जो है खाली रहेगा, तो दोनों को x मान लेंगे, बस आपका हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो आप लोग शेयर वगैरह भी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है कहीं पे भी, ताकि वह भी अगर क्लास करना चाहे तो आप जरूर शेयर करना, ओके। चलिए यहाँ पे जो है अब करना क्या है, 9 है, ठीक है,
x मान लो, क्योंकि मध्य है भाई, मध्य में तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, और यहाँ पे 25 हो गया। अब सिंपल है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9/x हो गया इज इक्वल्स टू x/25 हो गया। अब यहाँ पे गौर करना, x गुना x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 25 गुना 9 निकल के आया, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करना, x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, चलिए इस साइड लिखते हैं, x बराबर अंडर रूट जो है 25 गुणा 9 हो जाएगा, 25 गुणा 9 हो जाएगा। तो x बराबर, अब जो है बहुत बच्चे एक्सपर्ट होंगे क्या कि पहले इस दोनों को गुणा करेंगे। भाई गुणा मत करो, ठीक है। यहाँ पे ये अंदर में जो है गुणा दिया हुआ है ना, गुणा करने का जरूरत नहीं, बस इससे समझ जाओ कि 25 को हम क्या 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, और 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो जोड़ा तो बन ही रहा है, तो 5 निकाल लो, 3 निकाल लो, ठीक है। तो 5 गुणा 3 मेरा कितना 15 हो गया। तो 15 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो यही जो है आपका मध्यानुपाती यानी मध्यानुपात हो गया। क्लियर है। तो कुछ इस तरह से जो आपको करना है। अब जो है जब यह 3 आपने सीख लिया, अभी तीनों आपका नंबर था, क्या था, नंबर था। अब जो आपको क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा वह जो है नंबर के जगह पे एक्स वाई यानी जो वेरिएबल्स होता है, जो चर होता है, ठीक है, वेरिएबल्स जिसको बोलते हैं, वह देखने को मिलेगा। क्योंकि अचर वाला यानी कांस्टेंट वाला जो नंबर होता है उसका आपने सॉल्व कर लिया है। तो अब धीरे धीरे एक्स में घुसेंगे। फिर क्या होगा, फिर जो है आपको 2 जो है यानी चतुर्थानुपात या फिर मध्यानुपात करके जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दोनों को मिक्स करके, ठीक है। तो स्टेप वाइज हम लोग जो है क्लास यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे चौथा नंबर है, जरा इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए, अभी तो चर आया भी नहीं, पहले ही देखिए मिक्स करने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आपको चर देखने को मिलेगा, यानी जो वेरिएबल्स एक्स वाई है वह देखने को मिलेगा। तो चलिए खैर अच्छी बात है, अभी ही इसको जो है दे दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती एवं 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात बताइए, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 and 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 25। तो 12-30 का पहले आप तृतीयानुपाती निकालो, ठीक है, 9-25 का मध्यानुपाती निकालो, दोनों का जो आप रेशियो निकाल दो, बस कहानी खत्म, बन गया, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप बनाओगे, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से ऊपर क्लास समझ गए हो तो ये सब में जो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपसे बन जाना चाहिए, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है, ठीक है। इसको जो है ऊपर मैंने जो आपको 3 जो लिखा है उसे आप लगभग आज जैसे आपने देख लिया तो एक बार परसों रिवाइज कर लेना, या फिर कल ही रिवाइज कर लेना, फिर 4-5 दिन के बाद आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। ताकि यह जो है आपके जो ब्रेन में जो न्यूरॉन बन रहा है उसको और भी स्ट्रांग कर देगा। ऐसा नहीं कि आज देख लें, अब पता चला भाई 10 दिन के बाद देखेंगे तब तो, या 20 दिन के बाद पता चला दिमाग से फुल्ली उतर गया है, कुछ भी आइडिया नहीं है, बस खाली नाम याद है, क्या होता है कैसे बनाना है वह भूल गए। अब फिर से उतना करना क्या जरूरी है, इससे अच्छा है आज देख लिए, कल जो है स्क्रीनशॉट एक बार देख लेना, कहानी खत्म, बस इससे आपको याद रहेगा, आपके याद के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 12-30 का क्या चाहिए, तृतीयानुपाती चाहिए, ओके। तो मैंने तो आपको शॉर्ट तरीका ऑलरेडी बताया है। तो 12 हो गया, ठीक है, 30 हो गया भाई, फिर से यहाँ पे 30 मान लो, ठीक है, और x मान लो। अब इसका क्या करो, इसका आप जो है तृतीयानुपाती यहाँ पे निकल जाएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा 12/30 हो जाएगा इज इक्वल्स टू जो है 30/x हो जाएगा। अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, या फिर आप गुणा करके काटो, आपकी इच्छा। तो x बराबर यहाँ पे क्या निकल गया 30 गुणा 30 हो गया, और बटा जो है यहाँ पे 12 हो गया। तो 3 चक्के 12 हो गया, ठीक है, और 3 दाई 10 हो गया। अब 2 दूनी 4, ठीक है, तो 5 10 हो गया, फिर 2 से यह 15 बार में। तो 15 को अगर 5 से गुणा करोगे, चलिए यहाँ पे देखिए 15 को अगर 5 से गुणा करोगे तो 75 आया, यानी इसका जो तृतीयानुपाती है 12 और 13 का वह 75 आ गया मेरा। तो चलिए इसे इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इधर जो है तृतीयानुपाती जो है आपका वह मेरा क्या 75 मेरा आ गया है। अब चलिए इसका मध्यानुपात निकालते हैं। तो मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, x मान लेंगे बीच वाले को, ठीक है। अब कहीं ना कहीं मेरा कोशिश है क्या कि यहीं का यहीं आपको याद हो जाए, जहाँ तक मेरा है, ठीक है। देखते हैं आपको याद होता है ना, ठीक। तो 9/x हो गया इज इक्वल्स टू x/25 हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे x बराबर जो है स्क्वायर जो है उधर अंडर रूट में चला जाएगा, तो 25 और गुणा 9। अभी जस्ट आपने सेम यही क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है, चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे आपका जो है 15 का 5 और 9 का 3, तो 5 के 15 निकल गया। अब दोनों का रेशियो बोला है भाई, तो यहाँ पे जो है रेशियो निकाल दो, ठीक है। तो पहले 75 रख दिए, उसके बाद जो है 15 रख दिए, तो 15 एकम 15 और यहाँ पे 5 बार में, तो 5:1 जो है इसका सही आंसर हो गया। तो आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो यही इसका सही आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए
इसके बाद देखिएगा, इन दो संख्याओं को ज्ञात करें। ऐसे इन दो संख्याओं ने जिन होना चाहिए, ठीक है, या उन दो संख्याओं को, ओके, इन नहीं उन। तो यहाँ पे उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिसका मध्यानुपात 12 और तृतीयानुपात 324 है, ठीक है। फाइंड दीज टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शन इज 12 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन इज 24। देखना, यहाँ पे दोनों संख्या को ही गायब कर दिया गया है, दोनों संख्या को ही गायब कर दिया गया, बट इसका जो है मध्यानुपात दिया हुआ है और यहाँ पे तृतीयानुपात दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, दरअसल मैं ही आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका जो है बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला अगर ध्यान में है तो फॉर्मूला आप, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ध्यान नहीं है तो फॉर्मूला को बना लो, ठीक है। बनाने का तरीका तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे, ठीक। नहीं याद है, आप स्क्रीनशॉट देख लो फॉर्मूला का, फिर यहाँ पे आके आप करो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिएगा, मध्यानुपात 12 दिया हुआ है, तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर मध्यानुपात का फॉर्मूला आप लिखना चाहते हो तो x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x नहीं बोलेंगे, मध्यानुपात तो मेरा निकला हुआ ही है ना, तो मध्यानुपात 12 है, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, √xy हो जाएगा, ठीक। यह हो गया आपका 12 बराबर √xy। तो यानी मध्यानुपात तो ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे √xy, x और y मेरा दो संख्या मान लिए हैं, हो गया, ठीक है। तो x और y जो दो संख्या माने हैं, इसी का तृतीयानुपात भी निकालेंगे, ठीक है। अब तृतीयानुपात की बात करें तो आपको मालूम होगा तृतीयानुपात में क्या होता है, आपका जो है 1 का स्क्वायर लगता है, ठीक है, आपको याद होगा, यानी b वाला जो है जिसको कि हम y माने हैं, इसका क्या स्क्वायर लगेगा बटे x हो जाएगा, ठीक। तो आपको याद नहीं है, आप एक बार जो है रिवाइज कर लेना। चलिए, इस साइड जो है लिखते हैं 324 बराबर जो है आपका, यहाँ पे 324 बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है मेरा y है, ठीक है, y स्क्वायर बटे x हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, x का मान निकाल करके इसमें पुट करना है, इसमें पुट कर दो, इधर का मान है उधर पुट कर दो, मतलब किसी में एक में पुट कर दो, आपका काम जो है बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तरह से कह सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड है, यानी जो पुट करने का काम है, मतलब मान रख देना है, बस वही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब यहाँ पे जो है आपको बना करके दिखाते हैं एक्चुअली में यह बनेगा कैसे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसको जो है आप इधर ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे जो है एक काम करते हैं, यह जो है रूट को इधर भेज देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा, ठीक है। 144 बराबर x इंटू वाई हो जाएगा, ओके। अब इधर क्या करते हैं, इधर या तो x का या तो y का मान, जिसका भी आपका दिल करे रख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, x बराबर ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया, y स्क्वायर बटे 324, कहीं ना कहीं मेरा यहाँ सिरा आ रहा होगा, लेकिन देख लेना, y स्क्वायर बटे 324 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे हमको मिल गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पुट कर देना है x का मान। क्या करेंगे, x का मान यहाँ पुट कर देना है, आपका जो है काम हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, 144 बराबर, हो सकता है स्पेस का इशू हो जाए, यानी जगह कम पड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। देखिएगा, y स्क्वायर, एक मिनट, y स्क्वायर हो गया, ओके, और क्योंकि x का मान जो है y स्क्वायर बटे 324 है, तो x के लिए यहाँ पे y स्क्वायर बटे 324 लिख दिए, और गुणा जो है यहाँ पे y हो गया, तो y क्यूब मेरा यहाँ निकल के आ गया, ठीक है। तो y क्यूब बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 144, ठीक, गुणा जो है 324 हो गया। अब जो है आप अगर क्यूब को यानी 3 जो है इस साइड भेजोगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से 3 हटा देते हैं, अब यहाँ पे जो है क्यूब रूट लग गया है। अब बहुत बच्चे को यह लग रहा होगा कि इतना लंबा का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो मैंने ऑलरेडी बोला है भाई, गुणा मत करो, गुणा नहीं करना है, ये पहले से टूटा हुआ है, इसको थोड़ा सा और तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और तोड़ दो, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तोड़ते कैसे, ज़रा यहाँ पे देख लीजिए, देखना 3 का जोड़ा निकालना है, 3 का हमको जोड़ा निकालना है, तो ज़्यादा छोटा भी मत तोड़ना। जैसे यहाँ पे 144 किसका होता है, 12 का होता है, 12 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 4 गुना 3, ठीक, 4 गुना 3, क्योंकि 12 गुना 12 144 होता है, तो 4 गुना 3 गुना 4 गुना 3 कर सकते हैं। अब ध्यान देना, 4 गुना 3 4 गुना 3 4 भी जो है टूट जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा, उतना अंदर नहीं जाना है, ठीक है। कोशिश रहता है कि ऊपर ऊपर ही तोड़ दे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले इसको मेनली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इधर जो है साइड में कहीं पे लिखते हैं, ठीक है,
देखिएगा यहाँ पे 12 हो गया, 12 गुणा 12, ठीक, गुणा 18 गुणा 18, इसको हम लिख सकते हैं यानी आप ये बताना, ठीक है। यह रूट क्यूब यहाँ पे लगा हुआ होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। इसे ऐसा लिख सकते हैं यानी आप ही बताओ, क्योंकि 324 का तो 18 होता है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, इससे हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 ती 18, 6 नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए 4 से ट्राई करते हैं, तो 4 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लगे तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे करके तोड़ते हुए पूरा जो है तोड़ ही देंगे, अगर नहीं लगेगा तो तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 4 गुना 3 हो गया, ठीक है। इस 12 को भी 4 गुना 3 कर दिए, ठीक है। और इसको जो है 9 दूनी 18 करना पड़ेगा, ठीक। तो 9 दूनी 18 कर रहे हैं तो 3 का जोड़ा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करो, 9 दूनी 18 जो उसको भी तोड़ दो, ठीक है। तो 3 गुना 3 यहाँ पे स्पेस का कमी हो रहा है, 1 मिनट मैं जो है इधर इरेज कर दे रहा हूँ। आप लोग एक काम करना, अब जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। चलिए देखिएगा यहाँ पे इसे जो है इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि इसका जो है काम अब फिलहाल रहा नहीं है, मेन जो है काम ऊपर ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे इसे जो है इतना सा इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा इसको यहाँ पे क्या करना है कि आप जो है 4 गुना 3 किए, 4 गुना 3 किए, अब 9 को भी तोड़ दो, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, 3 गुना 3 9 होता है, अब गुणा 2 18 हो गया, फिर जो है 3 गुना 3 गुणा 2 जो है 18 हो गया, ठीक। अब देखिए अब जोड़ा मिला, अब ध्यान दीजिएगा, तो 2 का 1 अभी भी जोड़ा नहीं मिल रहा, यानी इसको और तोड़ दो, यानी आखिरकार यह जो है पूरा से पूरा टूट ही गया, ठीक है। जुगाड़ बैठा रहे थे ताकि कम से कम टूटे, लेकिन यह लगेगा नहीं। तो 4 भी यहाँ पे कितना 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, टूट ही गया। 3 तो टूटा हुआ ऑलरेडी है, फिर 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो है 2 बार 3 लिखा हुआ है, ओके, फिर 2 लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है 3 गुणा जगह भी कम पड़ गया, 2 हो गया, ठीक है। तब यह जो है पूरी तरह से टूट गया। एक बार चेक कर लेना कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारी टूट गया है, ठीक है। यहाँ 2 बार 3 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3, हाँ, ठीक। तो अब जो है पूरी तरह से टूट गया। अब इसमें जो है ट्रिपलेट लगाओ, यानी जो 3 जो है 3 खोजो इसमें। तो देखो यहाँ पे 2 बार 2 हो गया, एक मतलब 2 का 3 जोड़ा मिल गया, तो 2 एक बार उतार दिए। 3 का कितना जोड़ा मिल रहा है भाई, 3 का जो है 3 का भी जोड़ा मिल गया, चलिए 3 भी उतार दिए, ओके। अब देखना, अब 2 का भी जो है यहाँ पे जोड़ा मिल रहा है, ठीक, तो इसको भी उतार लिए। अब 3 का जो है एक जोड़ा और मिल रहा है, तो यानी 3 भी यहाँ पे उतार दिया। तो यह जो इसका क्यूब रूट हो जाएगा, क्योंकि पूरा को गुणा करके निकालने से अच्छा है यही कर दो, आपका काम तमाम हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 ती 18, 18 दूनी 36 होता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ 36 दिख रहा होगा, ठीक है। तो आंसर यह हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक मेरा जो है y यानी सेकंड वाला नंबर y ही है 36 मेरा, तो y का मान मेरा निकल गया। तो y का जो है यहाँ पे लिख देते हैं भैया 36, ठीक है। y बराबर जो है यहाँ पे 36 मेरा निकल गया। अब आप करो क्या, इसमें पुट कर दो y का मान, या फिर जो है y का मान आप इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी को जो है यहाँ पे आगे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक। अब जैसे ही y का मान पुट करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे y का मान पुट करेंगे, तो x बराबर 144 बटे जो है 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए जगह तो अब कम पड़ रहा है, इस सबको जो है इरेज कर देते हैं। 144 बटे जो है आपका 36 हो जाएगा, ठीक। देखिएगा 144 बटे यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, 36 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बार में जो है कहीं ना कहीं चल जाएगा, ठीक। तो एक जो है मेरा 4 आ गया, एक जो है 36 हो गया, क्योंकि y का मान ऑलरेडी हम लोग 36 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो यह जो है क्वेश्चन में, ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा लंबा है क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। दरअसल वह क्यूब रूट को जो है मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा था कम से कम ट्राई कर रहा था, ताकि आप लोग को जो है कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, ताकि इजी वे में जो आपका हो जाए, क्योंकि क्यूब रूट तोड़ने में आपको वक्त लग जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं शॉर्ट अप्रोच दे रहा था, ठीक। तो चलिएगा इसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। अब आया यहाँ पे जो है आपका चर, यानी जिसको कि आप वेरिएबल्स बोलते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। देखना यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, x माइनस वाई, इसका तृतीय अनुपाती निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, पहले तो हमेशा x माने हैं, यहाँ पे तो x मान नहीं सकते क्योंकि x दिया हुआ है, तो आप जो है उसको ABC कुछ भी मान सकते हो, ABC कुछ भी मान लो, आपकी स्वेच्छा है, ठीक है। चलिए इसको बनाइए जल्दी से, जैसा ऊपर तरीका है वही तरीका रहेगा, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं रहेगा। चलिए जल्दी कीजिए, देखिएगा जल्दी बनाइएगा, ओके। कल से होगा, अगर कल से बोलोगे तो कहीं ना कहीं दिखता हूँ
टाइमर लगा दूँ क्या? आप लोग कमेंट करके बताना। अगर टाइमर आपको पसंद है तो टाइमर मैं लगा दूंगा, ठीक है। ओके, अगर कमेंट करके बताना अगर टाइमर में ज़्यादा दिलचस्पी हो तो मैं टाइमर लगा दूँ, क्योंकि मैं अपने पुराने क्लासेस में, यानी अभी से जो है 2 साल, एक डेढ़ साल हो रहा होगा, 1 साल लग, मतलब सब पुराने क्लासेस में जो है मैं हमेशा जो है टाइमर लगाया करता था। आप लोग बताना टाइमर लगाऊँ या ना लगाऊँ, या फिर ऐसे ही चलने दूँ, जैसा आप बोलोगे वैसा करूँ, क्योंकि टाइमर जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में लगाया जाता है। इसमें भी लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, लगाया जाता है इसमें। तो मेनली यह एक तरह से फाउंडेशन बैच है। अगर टाइमर बोलोगे, टाइमर में दिलचस्पी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना, मैं टाइमर इसमें लगा दूंगा। ओके, देखिएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको मालूम है थर्ड के लिए क्या करते हैं कि पहला जो है एक संख्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर, चलिए ऊपर से लिखते हैं क्योंकि यह लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस जो है वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक अनुपात लगा दिए, फिर जो है x माइनस वाई हो गया, ठीक। और जो है यहाँ पे चतुर्थ, ये आपका मतलब समानुपात हो गया, फिर x माइनस यहाँ पे y हो गया, ठीक। जैसा फॉर्मेट ऊपर आपने सीखा है वही है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किसी एक संख्या को आप कैपिटल ए, स्मॉल ए, कुछ भी मान लो आपकी इच्छा। चलिए स्मॉल ए ही मान लेते हैं, यानी यह जो है निकालना है, हमें ए को निकालना है। तो चलिए इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा, अब जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी यह फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखना मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इंटू एक्स माइनस वाई जो है इसमें यह टूट गया, बटा जो है एक्स माइनस वाई इधर हो गया। ओके, अब इधर जो है एक्स माइनस वाई हो गया और बटा जो है यहाँ पे ए हो गया। तो कहीं ना कहीं आप इसे जो है फॉर्मूला पे भी पुट कर सकते थे। ओके, तो देखिएगा यह तो कट गया, कटा या नहीं आप ही बताना, यह तो कट गया। अब ए को जो है, यह जो ए आपको दिख रहा है, ए को इधर भेज दो, ठीक है, और प्लस एक्स प्लस वाई जो है इसको नीचे भेज दो, यानी ऊपर नीचे कर दो, ठीक है। तो ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई जो है यह आपका हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली जो है ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम या कहीं पे भी पेपर में यह क्वेश्चन देखते होंगे तो उनको मतलब यह लगता है छोड़ करके चल जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अगर आज आपने यह क्लास किया है तो अब कभी भी आप छोड़ करके नहीं जाओगे, पेपर देखोगे कहोगे कि हाँ मैंने यह क्वेश्चन किया है, इतना तक आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें जो है मध्यानुपात निकालना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, देख सकते हैं मध्यानुपात निकालना है, तो आप जल्दी से इसका निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा आपने ऊपर किया, ठीक, और नॉर्मली खाली यहाँ पे जो है वेरिएबल्स दिया हुआ है, चर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बन जाएगा। वही फॉर्मेट पे आप लगा दो, बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप फॉर्मूला पे पुट कर दो, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला याद है, तो आप फॉर्मूला पे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं बेसिक ही लेके चलूँगा, फॉर्मूला पे आपको डायरेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिक करने से बार बार क्या होगा, आपके दिमाग में वो चलेगा, इससे आपको जो है क्लास में ही याद हो जाएगा, इसीलिए मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ। ओके, चलिए देखिएगा, यहाँ पे मध्यानुपात है तो कहीं ना कहीं भैया एक्स माइनस वाई तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। और मध्य में जो है दोनों संख्या क्या मानते हैं हम, कुछ भी ए बी सी कुछ भी मान लो, ठीक है। और यहाँ पे जो है यह मेरा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और यह जो है वाई हो गया। तो चलिए इसे जो है जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स माइनस वाई बटे, ठीक है, ए इजकल्स टू ए बटे जो है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई हो गया, ठीक है। अब जो है इसको जो अगर सही तौर पे सॉल्व करें तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, इजकल्स टू यहाँ पे एक्स माइनस वाई गुणा जो है क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है कुछ नहीं, आप आराम से जो है इसे क्या कर सकते हो, स्क्वायर है रूट, अब इसे जो है गुणा कर लो, पहले क्या करो गुणा कर लो, ठीक है। ए टू जेड जो है क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पे गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर को स्क्वायर ही फिलहाल रहने दो। अब जो है कलर चेंज कर लेते हैं, एक्स को पहले एक्स क्यूब से गुना करो तो एक्स पे पावर 4 हो गया, ठीक है। फिर एक्स को जो है इधर गुना करो तो माइनस जो है माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो एक्स क्यूब और वाई हो गया, ठीक है, और माइनस हो गया। अब वाई को इधर गुना करो, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे वाई निकल गया, ठीक है। ध्यान देना यह जो है क्यूब है, ओके। तो यहाँ पे चलिए फिर से क्यूब को अच्छी तरीके से लिख देते हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे फिर मेरा क्या हो गया, एक्स क्यूब यह हो गया। उसके बाद गौर करना, यहाँ पे जो y को फिर इधर गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस जो है, ठीक है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में आपको मिल गया है। तो अब चलिए इसे क्या करते हैं, यहाँ पे यह दोनों जो है जुट जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है और कोई जुगाड़ तो बैठ नहीं रहा है। चलिए अब यहाँ पे ऊपर में जो है इसको करते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन यह जो चीज़ है इसको इरेज कर देते हैं और इसको भी, क्योंकि जगह तो है नहीं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जगह ही देता है। ओके, चलिए देखिएगा, इसे जो है पहले इरेज कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, क्योंकि इसका अब काम रहा नहीं है। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है, बस इसी को जो है आगे सॉल्व करते जाएंगे, आपका आंसर जो है आता रहेगा। देखिएगा आप यहाँ पे जो है इसे सॉल्व करते हैं। इसको जो है x पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए x पे पावर 4 हो गया। उसके बाद जो है माइनस, यहाँ दोनों जुट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस जो है 2 लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है तो 2x क्यूब और y हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे अब कर क्या सकते हैं, कोई ऐसा जुगाड़ लग रहा है क्या? तो अब देखना, एक चीज़ अगर कहीं ना कहीं आप दिमाग लगाओ तो किसी न किसी का यह a+b या कुछ हो सकता है, होल स्क्वायर वगैरह अगर चलाना चाहे तो कहीं ना कहीं यह चल सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है जुगाड़ बैठाते हैं। देखना, अब यहाँ पे क्या है कि हम इसके क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर मान सकते हैं क्या? ठीक है, ए स्क्वायर मान सकते हैं, ऑफकोर्स मान सकते हैं। चलिएगा, इसके बाद जो है इधर यह जो लिखा हुआ है इसको देखिएगा, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्लस जो है, ठीक है, एक्स और वाई का होल स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस जो है 2। ठीक, ए मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे गुणा ए हो गया और गुणा बी एक्स वाई है। ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ पे हो गया। अब एक चीज़ दिमाग लगाओ, क्या इसको गुणा करने के बाद यह आता है क्या? ठीक है, देख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुना एक्स मेरा एक्स क्यूब हो जा रहा है, वाई यहाँ पे आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे है ए तो मेरा एक्स स्क्वायर हो गया और बी जो है मेरा बी एक्स वाई है। ठीक है, बी मेरा एक्स वाई है। ठीक, तो इसका जो है फॉर्मूला हो गया। और आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि यहाँ पे ए स्क्वायर का यह मान है, किसका, ए स्क्वायर का मान है, तो ए स्क्वायर का यह मान है इतना, तो स्क्वायर स्क्वायर तो कट गया, तो दरअसल ए का मान क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, चलिए यहाँ पे सही से लिखा नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब आप कहोगे आंसर नहीं आ रहा है, तो दोनों से जो है एक्स को कॉमन ले लो, दोनों से एक्स को कॉमन अगर ले लोगे तो एक्स यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक्स माइनस वाई बच जाएगा, तो यानी एक्स कॉमन ले लिए, एक्स माइनस वाई कहाँ पे दिख रहा है, यह जो है आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो यह जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद जो है अगला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब आया आपका तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती का चक्कर खत्म हो गया है। यह क्वेश्चन जो है अब आपका स्टार्ट हो गया वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी आप संख्या को कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यह जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। ओके, चलिए देखिएगा, 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाएगा ताकि अनुपात 5:6 बन जाए। How much should be added to each term of 3:5 so that their ratio becomes 5:6? तो 5:6 बन जाए तो क्या जोड़े? ठीक है, क्या जोड़ना चाहिए, इसका 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है, दोनों मेथड जो है लाजवाब है। आपको पता है एक जो है जुगाड़ू मेथड होता है, एक जो है आपको कहीं ना कहीं एक्स वाला जो है जो नॉर्मल चलता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो एक्स भी बताऊंगा, जो जुगाड़ू इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जुगाड़ू इसमें मेरा क्या रहेगा, ऑप्शन पुटिंग, सबसे बढ़िया ऑप्शन पुटिंग इसमें जुगाड़ू रहेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 3:5 में है ना, 3 क्या है 5 है, तो आप एक चीज़ गौर करना, 3:5 में क्या जोड़े तो 5:6 बन जाए। तो एक काम करो, ठीक है, आप इसको जो है आराम से 3/5 जो है पहले रख दो। हम मानते हैं क्या जोड़े तो x जोड़े दोनों में। ठीक है, अभी पहले x वाला मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद जो है आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, तो 5/6 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं दोनों में x जोड़ूंगा, नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, x ही जोड़ेंगे ना। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो 6 को उधर भेज दिए, तो 6 × 18, ठीक है, और फिर 6 × 18 जब हुआ और यहाँ पे जो है 6x हो जाएगा और यहाँ पे 5 × 25 हो जाएगा और प्लस जो है 5x हो जाएगा। अब क्या है, आपस में इर्द गिर्द कर दो, कहने का मतलब अब यहाँ पे ध्यान देना, 5 को इधर भेज दो, 18 को इधर भेज दो। तो 5 को जब इधर भेजेंगे तो 6x में 5x घट जाएगा तो x बचेगा। अब 18 को उधर आप भेजोगे तो यहाँ पे 25 में 18 गया तो आपका 7 बच जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर मेरा बी निकल गया। ओके, अब जुगाड़ू मेथड क्या है ज़रा देख लेना। जुगाड़ू मेथड क्या है, चुपचाप आप जो है 3/5 लिखो। ठीक
ठीक है। एक बार 6 जोड़ करके देखो ऊपर नीचे। तो चलिए ऊपर नीचे जो है, अगर हम ऊपर नीचे 6 जोड़ते हैं ऑप्शन उठा करके, ठीक है, ऊपर नीचे 6 जोड़ दिए तो क्या बन गया, 9 बन गया, और नीचे जो है 6 जोड़ दिए तो 11 बन गया। यह दोनों तो कटेगा नहीं, क्या यह 5/6 हो बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी पहला नंबर ऑप्शन तो मेरा कट गया, पहला को अभी ही काट दो। अब दूसरा जो है 7 जोड़ते हैं, तो पहला में ऊपर वाला में 7 जोड़ दिए इसमें, तो 7 3 10 हो गया, और नीचे 7 जोड़ दिए, 7 5 12 हो गया। तो चलिए इसे काटते हैं, 2 5 10 और 2 6 12, तो 5/6 मेरा आया। तो क्या 5/6 है? हाँ है। तो यानी आप डायरेक्ट इसी को आंसर कर दो, ठीक है। तो यह भी एक गजब कमाल का जो है तरीका ऑप्शन पुटिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन पुटिंग को भी आप लगभग यूज़ किया करो, ठीक है। चलिएगा इसके बाद आपका जो है ये इसको देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या घटाया जाए, ठीक है। तो आपको जो है x वाला मेथड तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऊपर में +x करना था, नीचे जो है -x कर देंगे, बस और कुछ नहीं। सब कुछ जो है सॉल्व करोगे x का मान निकल जाएगा। लेकिन आप जो है कंपटीशनर हो, x को छोड़ दो फिलहाल, इस क्वेश्चन में तो x को बिल्कुल भी टच मत करना, और ऊपर वाला जो समझाया x वाला बस समझने के लिए काफ़ी है, उसको जो है x मत यूज़ करो, सीधा ऑप्शन पुटिंग मारो, झट से ऑप्शन पुटिंग मारो, आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए ताकि 3:4 में बन जाए, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ 15 19 सो डेट द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो क्या घटाना चाहिए? तो एक काम करो, ऑप्शन जल्दी से ऑप्शन से घटा दो, आपका काम बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब आपको बहुत समझ में आ गया होगा, कमेंट में जल्दी से जवाब देना, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में जल्दी से जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक, जल्दी कीजिए। तेरी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपसे बिल्कुल बनेगा, ओके। चलिए देखिएगा यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 15 और 19 है, तो सिंपल है 15 19 लिखो, ठीक है। 15/19 लिख दिए, ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे पहले 3 को रखो, बोल रहा है क्या घटाया जाता है, यानी जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है वही घटाया जा रहा होगा। तो एक बार करो क्या, 15 में 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 15 में 3 घटा दिए तो 12 हो गया, और 19 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 16 हो गया। दोनों को काट करके देखो, 4 3 12, 4 4 16, तो क्या 3/4, 3/4 आ रहा है घटाने के बाद, हाँ आ रहा है। ऑप्शन में देख लो, ऊपर देख लो, 3/4 आ रहा है। तो कहने का मतलब सीधा मेरा आंसर यही हो गया। ऑप्शन मानने की जरूरत हुआ, नहीं मानने की जरूरत, सॉरी ऑप्शन बोल रहे हैं, एक्स मानने की जरूरत हुआ, नहीं जरूरत हुआ, ठीक है। तो यही बेस्ट आइडिया लगता है आपको, इसी तरह से इसको बनाना है ताकि आप टाइम पे जो है, यानी जो एक्चुअल टाइम है उससे भी बहुत कम समय आपका लगेगा, ठीक है। ओके चलिए इसके बाद जो है ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको बनाइएगा। यहाँ पे जो है 13 45 18 देख लीजिएगा, 13 45 18 60 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि जो है वह जो नई संख्या वह समानुपाती हो जाए, ठीक है, समानुपाती हो जाए। तो व्हाट शुड बी एडेड टू इच टर्म ऑफ 13 45 18 60 सो डेट द न्यू नंबर बिकम्स प्रोपोर्शनल। तो पहला तो मैं एक्स तरीका बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो एक तरीका बताऊंगा। यह सब एग्जाम का जो है फेवरेट क्वेश्चन होता है, ध्यान देना, यह सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इन सभी का जो है तरीका आप प्रॉपर अच्छे तरीके से देख लेना अभी, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, यह सब क्वेश्चन फेवरेट है, मैं इसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जाम दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह सब क्वेश्चन फेवरेट है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो पहले एक्स वाला मेथड आपको बता देता हूँ, फिर जो कंपटीशनर वाला तरीका है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग जहाँ तक संभव हो अगर बनता है तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बिल्कुल बनेगा। थोड़ा सा जैसे मैंने ऊपर बताया उसी तरह से दिमाग लगाओ, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। देखिएगा पहला तो क्या बोल रहा है, सब में क्या क्या जोड़ा जाए ताकि समानुपाती हो जाए, ठीक है। तो समानुपाती कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो देखो 13 में x जोड़े, ठीक है, हमको मालूम नहीं है क्या जोड़ना है, x जोड़ दिए, ठीक है। नीचे जो है 45 में भी x जोड़ दिए, ठीक है। अभी दोनों जो है अनुपात में आ गया, समानुपात के लिए हम लोग बराबर का यूज़ करते हैं, बराबर दे दिए। अब इसमें भी क्या जोड़े मालूम नहीं, इसमें भी x जोड़ दो, ठीक है। अब 60 में भी मालूम नहीं, इसमें भी x जोड़ दो, ठीक है। तो यह जो है x वाला तरीका है, कहीं ना कहीं यह आपको लंबा पड़ जाएगा, लंबा क्या बहुत लंबा पड़ जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपस में जो है इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, गुणा कर दो, ठीक है। तो यह जो है कुछ इस तरीके से जो है आपका लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना 60, चलिए एक मिनट इसको ठीक से कर लेते हैं, 60 हो गया प्लस x हो गया, ओके, इजकल्स टू जो है 18 प्लस x हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है 45 प्लस x यह आपका लिखा गया, ओके। अब इसे जो आपको करना क्या है, गुणा करना है, ठीक है। तो 13 को जो है 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 780 हो गया, ठीक। 780 को आराम से यहाँ लिख लीजिए, थोड़ा सा और हटा करके लिखते हैं तो जगह में कमी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 780 हो गया, ठीक। अब जो है 13 को जब 60 से गुणा किया, 13 को x से गुणा करो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस
13x हो जाएगा, माइनस का तो कोई चक्कर है नहीं। अब फिर जो है प्लस जो है 60 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 60x हो जाएगा, और फिर जो है x गुणा x यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्पेस तो है नहीं, चलिए नीचे लिख लेते हैं। अब जो है बराबर इस साइड वाला जो है सेम यही तरीका से करेंगे। ठीक है, तो 18 को जो है यहाँ 45 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 18 पच्चे यहाँ पे 90 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9 रह गया। अब 18 चौक 72 हो गया, तो 72 9 मेरा 81 आ गया, यानी 810 आ गया। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे अब जो है 18 को x से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 18x आ गया। अब जो है x को फिर 45 से आप गुणा करोगे तो प्लस जो है 45x हो गया। चलिए 45x हो गया, अरे यार एक मिनट, 45x हो गया, प्लस जो है अब x को इधर x से करोगे तो यहाँ पे जो है x स्क्वायर आपका आ गया। क्लियर है, यह आपका सही वो जो है यानी इस तरह से आपको करना है। अब चलिए एक बार फिर से जो है गुणा करके देख लेते हैं। 85 जो 90 हो गया, 9 रह गया, 18 4 जो है 72 होता है। 72 में अगर 9 जोड़ दिए, ठीक है, तो यानी अब जो है अब हम बेफिक्र जो आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें जो है देख लेना, एक्स स्क्वायर जो है बराबर के इस साइड है, या जो एक्स स्क्वायर बराबर के इस साइड है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कहीं ना कहीं यह मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे यह एक्स स्क्वायर गया, यह एक्स स्क्वायर गया। ठीक है, अब बाकी को जो है आगे पीछे करके करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब ऊपर वाला जो है आपको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले का अब कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट यह क्या हो गया, एक मिनट इरेज करने दीजिए। ठीक है, अब ऊपर वाला जो है इरेज करने दीजिए, उसके बाद जो है आगे का सॉल्व करते हैं क्योंकि अब इसका कोई यूज़ है ही नहीं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, 780 मेरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है यह दोनों जुट जाएगा तो यहाँ पे 73x हो गया। अभी आप देख रहे हो, आपको खुद लग रहा होगा ये बहुत लंबा है, एक्चुअली में लंबा पड़ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है 810 यहाँ पे हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो है जब आप इधर जोड़ोगे 18 और 45 तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 8 5 13 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो गया, 63x हो गया। अब आप करो क्या, 63 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो 73 में 63 चला गया तो यहाँ पे 10x हो गया। ठीक है, 810 में 780 चला गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक, तो x का मान कितना निकल गया, तो 30/10 यानी 3 निकल गया। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। कितना लंबा था। ठीक है, यह जनरल प्रोसेस हुआ x वाला। अब जो है x की दीवानगी आप हटाएं यहाँ पे। अब एक्चुअल क्या तरीका होता है शॉर्ट ट्रिक वाला, वो बताते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा। शॉर्ट ट्रिक में ये नहीं बोल रहा हूँ तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा तो आपको मेहनत लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए आपको जो है यह 13 और 60 यानी सबसे आगे वाला और सबसे पीछे वाला और बीच वाला, बस यही चीज़ पे जो है यही कॉम्बिनेशन पे आपको काम करना है। यानी इसको मीन बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम बोलते हैं। ठीक है, यानी एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अब करना क्या है दरअसल, ठीक है, आप अच्छे तरीके से इसको समझना। एक बार जो है दोनों को गुणा करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ते हैं। ठीक, पहला काम करो आप 13 और 60 को एक बार गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा यहाँ पे। अब जब बाहर वाला को गुना किया तो अंदर वाला को भी गुणा करो, तो यहाँ पे 45 और 18 को जब गुणा करेंगे तो 810 हो गया। ठीक है, गुणा वाला तो कहानी खत्म हो गया। सेम चीज़ यानी सेम नंबर जो है इधर जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, तो 60 और 13 मेरा कितना हो जाएगा, 73 हो गया। ठीक है, और 45 और 18 मेरा कितना हो गया जोड़ करके, तो यहाँ पे 8 5 13 4 1 5 1 6 63 हो गया। ठीक, यही चीज़ ध्यान देना, पहला दोनों आखिरी और बीच वाला को लेना है। ठीक है, अब जो है एक बार दोनों को, आखिरी वाला को भी गुणा करो, बीच वाले को भी गुणा करो, फिर एक बार आखिरी वाले को भी जोड़ो, बीच वाले को भी जोड़ो। ठीक है, जब ऐसा कर दिए हैं अब दोनों को जो है घटा दो। अब क्या करना है, दोनों को चलिए अलग कलर ले लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको घटा देना है दोनों को, बशर्ते ये मत सोचना कि छोटा में बड़ा घटा रहे हैं, बड़ा में छोटा कर रहे हैं, वो सब दिमाग मत लगाओ, सीधा समझ लो घटाना है। क्या करना है, घटाना है, चाहे किसी से भी घटाना पड़े। ठीक है, तो 73 में 63 चला गया, 10 हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ 780 में तो 810 नहीं घटेगा, तो क्या मतलब बनता है, 810 में घटा दो, मैंने ऑलरेडी बोला है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अगर 810 में 780 घटाते हैं तो 30 आता है। अब करो क्या, 30 में 10 से जो है भाग दे दो तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं x से बहुत छोटा है। क्या है, x से बहुत छोटा है। बशर्ते आप एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन में अगर जोड़ भी बोले यानी क्या जोड़ा जाए तो भी यही तरीका यूज़ करेंगे, अगर क्वेश्चन में बोला जाए क्या घटाया जाए तो भी यही तरीका यूज़ करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। फिर से सुन लेना, यहाँ पे जो है पहले बीच वाले को और फिर बीच वाला और अंतिम वाला लेना है, यानी बीच वाला हो गया, अंतिम वाला एक बार ले लिए। ठीक है, दोनों को गुणा करके घटा दिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों को जोड़ करके घटा दिए। अब यह दोनों जो आया दोनों को भाग दे दिए। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, यही क्वेश्चन जो है आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जोड़ था, तरीका यही रहेगा, घटा में भी यही तरीका रहेगा। तो अब जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसको जो है अब जो है अगला क्वेश्चन ये रहा, अब इसमें क्या घटाया जाए। आपको जो है एक्स से बिल्कुल नहीं बनाना है, आपको टाइम नहीं है
आपके पास, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए। तो 21, 38, 55, 106 के प्रत्येक पद में कितना घटाया जाएगी ताकि नई संख्या समानुपाती हो जाए। तो जोड़ घटा का तो नियम सेम है। हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ इतना इतना सो दैट द न्यू नंबर्स बिकम प्रोपोर्शनल। तो इसको कैसे बनाइएगा, सेम वही तरीका रहेगा, ठीक है। जल्दी इस कीजिए, ठीक है। ओके, देरी नहीं करना है, ठीक। जल्दी से जल्दी आप लोग बनाइए इसे। देखिएगा इसमें जो है ये दोनों को पहले आप गुणा कर दो, यह दोनों को गुणा कर दो, फिर जोड़ दो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे गुणा करते हैं आप, जो है पहले यहाँ पे गुणा लिख दो, ठीक है, यहाँ पे जोड़ लिख दो। तो पहला काम जोड़ लेते हैं, ठीक है, जो करो आपकी स्वेच्छा। तो दोनों को जो अगर जोड़ते हैं 106 और 21 तो 127 हो जाता है मेरा। यहाँ पे क्या हो जाता है, 127 हो जाता है, कोई डाउट नहीं है। अब 38 और 55 को जोड़ते हैं तो 8 5 मेरा 13 हो गया और 5 3 8 1 9 93 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो है इसी चीज़ को गुणा करके लिखते हैं। तो चलिए 106 और 21 को गुणा करते हैं यहाँ पे अलग से। तो चलिएगा 106 और गुणा 21 कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 21 छो कितना हो गया, 21 छो 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 होता है। तो 126 का 6 रह गया और बाकी रह गया मेरे पास 12, ठीक है। तो 21 दाई 210 होता है। 210 में अगर 12 जोड़ दें, ठीक है, 210 में अगर 12 जोड़ते तो यहाँ पे 2 2 2 मेरा आता है। क्या मैं सही हूँ? तो देख सकते हैं एक बार, हाँ। तो 2 2 2 यहाँ पे मेरा 2 2 2 6 आ रहा है, ठीक। अब उसी के साथ जो है 38 और 55 को गुणा कर देंगे, 38 और 55 को गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ नीचे जो है जगह तो इधर कम पड़ रहा है। 38 और 55 को अगर गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40 हो गया, 4 रह गया, ठीक है। फिर 8 पंजे 40 और 5 तिया 15, तो 40 और 15 55 हो गया, 55 और 4 मेरा 59 हो गया। तो यहाँ 5 रह गया, यह जो है 9 है, ठीक है। 5 रह गया, 5 तिया 15 5 20, तो 20 90, यानी जो आपका 20 और 90 यहाँ रह गया, ठीक। अब दोनों को क्या करना है, घटाना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। तो देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर घटा रहे हैं तो यहाँ पे 34 निकल के आया, ठीक है। 34 4 3 7 9 3 12, ठीक है। अब यहाँ पे अगर घटा रहे हैं तो 6 का 6 हो गया, 12 में 9 3 12 हो गया, 136। कोई दिक्कत, एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। 36 हो गया, 9 3 12, ठीक है। अब यहाँ पे यह तो कट, हाँ यह क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल है, इसको क्या करना है, भाग लगा देना है। 134 में जो है 136 में जो है आप 34 से भाग लगा दो। तो 4 बार में क्या जा रहा है, क्या 4 चौक 16 1 और फिर 4 तिया 12 1 13, यानी 4 बार में कट गया। तो यानी 4 जो है अगर घटाएंगे सभी में तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यह आप करना क्या, इसको एक अलग से जो है फोल्डर बना लेना। क्या करना, अलग से जो है एक फोल्डर बना लेना, उसमें ट्रिक लिख देना। यह सब ट्रिक को जो है उसमें आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेके रखना है, ताकि एग्जाम टाइम में जो है वह ट्रिक फाइल जब आप ओपन करोगे गैलरी से तो आपको जो है वहाँ पर यह सब दिखेगा। आप झटझट जो है एग्जाम टाइम यह सब देख पाओगे, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रिक फोल्डर गैलरी में बना करके जितना भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ सबको डाल देना। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं तक रहा। आप लोग एक काम करना, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग प्ले स्टोर में जाओ, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करो। साथ ही साथ ग्रैब स्टडी का स्पेलिंग देख सकते हो आप, इसको वहाँ पे टाइप करके सर्च करो और वहाँ पे ज्वाइन कर लो, ताकि आज तक का जितना मैंने PDF डाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके साथ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जो है जा करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। उसके साथ ही आप लोग का क्लास यहीं तक रहा। आप लोग सपोर्ट जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।